के अनुसार जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, इस क्रम को आगे बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम आपको के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरी आवाज आ रही है? हेलो? जी जी आ रही है, आ रही है। जी जी, धन्यवाद। आप लोग थोड़ा सा चेतन मन से रहेंगे मेरे पास, क्योंकि अगर हम कुछ सीखने और सिखाने की प्रक्रिया करने आए हैं तो हमारी चेतनता होनी अति आवश्यक है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। और मैं सर्वप्रथम ऐसे पूज्य और हमारे लिए बड़े आदरणीय हमारे विभाग की सक्रिय और बहुत ही सक्रिय माताश्री, जिनको मैं हमेशा से माताश्री कहते आया हूँ, उनको प्रणाम करूंगा सर्वप्रथम, और उनसे आज्ञा लूंगा कि हर कार्यक्रम में अपने पढ़ाने का प्रारंभ करना चाहता हूँ। तो उनकी आज्ञा। बिल्कुल प्रारंभ कीजिए। जी, आप सभी को भी मेरा अभिवादन है और मुझे आशा है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से और बहुत ही गंभीरता से सुनेंगे मुझे, और जो भी आपके मन में सवाल आएंगे उनको आप बिल्कुल निष्फिक्र होकर और बिल्कुल अच्छे मन से, और ऐसे सवालों को करना है जो सवाल कोई आर्थिक हो, किसी अर्थवान हो। अनर्थक सवालों का कोई मोल नहीं होता, इसलिए ऐसे सवालों को ही करें जो सभी के लिए मूल्यवान हो, सभी के लिए जो उपयोगी हो। तो ऐसे सवाल आप पूछेंगे तो मुझे भी प्रसन्नता होगी और मुझे बताने में भी बड़ा आनंद आएगा इस क्रम में। तो जैसा कि हम कई दिनों से यह श्रृंखला चला रहे हैं और आप लोग जो है इस श्रृंखला में बढ़ चढ़ के जो है प्रतिभाग कर रहे हैं और सीखने की एक क्रिया को कर रहे हैं। तो हमने काफी कुछ जो है पढ़ा है और काफी कुछ समझा है, उसी को आगे क्रम में ले जाते हुए, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, आपने सुना होगा, तो अगर कोई बिल्कुल सचेत मन से सुन रहा था तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आपने एक लाइन में या एक छोटे पैमाने में पूछना चाहूँ कि आपने अभी तक में इस क्लास में जो महोदय खिमेश द्वारा ली गई है, आपने क्या सीखा? कोई बताना चाहेगा? जी महोदय, जी, हमने एक शिशु के विकास क्रम को युवावस्था तक जाना। जी, धन्यवाद महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मुझे लग रहा है कि आप ही सचेत हैं यहाँ पे और बाकी सब सुसुप्ति अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, ऐसा लग रहा है। ऐसा है क्या? क्या हम यहाँ पर नहीं कुछ महोदय, आप के आए हैं? नहीं महोदय, हम सचेत रूप से सुन रहे हैं आपकी कक्षा को। जी, लेकिन इससे पहले मैं कक्षा में जुड़ा हुआ नहीं था, इसीलिए मेरे को प्रकरण का पता नहीं है। जी, धन्यवाद। तो उसका आप अध्ययन करेंगे। वह क्लास तो पूर्व में संपादित हो चुकी है। मैं अपने बहुत ही सरल शब्दों के माध्यम से आप सभी को जो है बताने की और सिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सीखना सिखाना हमारा धर्म है, हमारा शिक्षक का एक परम कर्तव्य ही होता है। तो मेरा एक प्रश्न था कि अगर हम बात करते हैं छात्रों के, शिक्षकों के, तो आप एक टीचर को किस किस भाव से या किस किस शब्दों से, क्या क्या नामों से आप पुकार सकते हैं? अगर किसी के मस्तिष्क में आ रहा हो तो मुझे बताने का कष्ट करेंगे। गुरु अच्छे प्रेरणादायक के पथ प्रदर्शक।
जैसा कि आपने कहा कि पथ प्रदर्शक जो होता है वो गुरु होता है, तो जब हम प्रदर्शक मान लेते हैं या शिक्षक को अपना दर्पण मान लेते हैं, समाज का दर्पण मान लेते हैं और समाज में क्रांति लाने का जो मूल आधार है वो शिक्षक है, उसको मान लेते हैं, तो मैं यह भी मानता हूँ कि आप लोग जो है उसकी गंभीरता को भी जो है समझेंगे और उस गंभीरता को समझते हुए हम इस प्रकरण में आगे चलेंगे। तो इसी से प्रारंभ करूंगा। आपने बहुत ही अच्छे दोनों सवालों के उत्तर दिए, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोग सचेत हैं और कुछ न कुछ सीखने की आपके अंदर जो है एक चेतनता है, आपके अंदर वो शक्ति है कि आप सीख सकते हैं। तो ज्यादा समय न गवाते हुए, क्योंकि मुझे समय कई बार जो है लग जाता है, तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और स्लाइड के माध्यम से हम देखेंगे कि क्या क्या विषय है, जैसे कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, किसी को पता है? यदि पता है कि मेरा विषय क्या है और मैं क्या पढ़ाने आया हूं, तो वह एक बार हाथ उठाएंगे या तो बोलेंगे। तो इस बारे में शायद किसी को ज्ञात नहीं है, मुझे जहां तक लग रहा है। नहीं। धन्यवाद। तो चलिए हम स्लाइड में चलेंगे, उससे पूर्व में भी मैं आपको यह अवगत करा देता हूं कि हम आज महान विचारक और महान सिद्धांतवादी उनके गहने महोदय के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, अधिगम के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी क्रम में आगे चलते हैं, क्योंकि समय का भी जो है एक अपना स्थान है, अपने उसका एक बनता है। और गुरुजी प्रकरण शुरू करें। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। तो आप लोगों को तो यह स्लाइड दिख रही होगी? जी महोदय। जी बिल्कुल दिख रही है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रही है? हाँ बिल्कुल स्पष्ट। जी जी, दिख रही है। जैसा कि आपने ऊपर में ही देख लिया होगा कि इसमें विषय लिखा हुआ है, जो है अधिगम के प्रकार और किसके द्वारा वह प्रकार दिए गए हैं, कौन हैं, उनके बारे में हम आगे ये स्लाइड के माध्यम से पढ़ेंगे। मैं बीच बीच में आपसे प्रश्न भी करूंगा और आपको जहां प्रश्नों की जिज्ञासा हो, आप वहां प्रश्न भी कर सकते हैं, मेरे से अपने प्रश्नों का उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मेरा नाम भरत भार्गव है और मैं कक्षा शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष का छात्र अध्यापक हूँ और हमारी सम्मानित और बहुत ही ऊर्जावान ऐसी मातृरूपा, जिनको मैं अपनी माता स्वरूप जो है पूजने का संकल्प मन में रखता हूँ, ऐसी हमारी मातृशोका, जिनके निर्देशन में यह अधिगम के प्रकार चल रहे हैं। अधिगम क्या है कि जब से हम प्रथम दिवस से प्रारंभ कर दिए थे, तो क्या है, वो एक अधिगम का क्षेत्र ही था, है ना? क्योंकि आप जहां से सीखना प्रारंभ कर देते हैं वह अधिगम के अंतर्गत प्रारंभ हो जाता। सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है वही तो अधिगम है ना? तो आपको यह चित्र दिख रहा होगा जो कि विदिति है, इसमें लिखा है। मैं जो स्लाइड में लिखा है ये बहुत किंचित मात्र लिखा है, तो मैं बहुत स्लाइड को पढ़ के उसका ही आपको बताने का प्रयत्न नहीं करूंगा, बल्कि जो मेरे मस्तिष्क में है, जो मैंने इसमें और भी अध्ययन किया है। क्योंकि शिक्षक जो है क्या है, एक शब्द लिखता है, उसके अनेक अर्थ, उसके अनेक परिभाषाएं, उसको अनेक प्रकार समझाने का जो हुनर होता है वो शिक्षक के अंदर होता है। तो आप लोग बीच कुछ उपस्थित हैं कि नहीं उपस्थित हैं, मैं उसका भी मूल्यांकन करता रहूंगा, आप इससे निश्चिंत रहेंगे।
तो आप लोग सभी लोग जो है बिल्कुल स्थिरता और बिल्कुल ध्यान बना के रखेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या प्रकरण चल रहा है, क्योंकि बीच में मैं पूछूंगा भी और आपकी जिज्ञासा होगी तो आप भी पूछ सकते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो जैसे कि विदित है कि गैने महोदय हमारे एक बहुत ही बड़े शिक्षाविद हुए हैं और वह निवासी थे अमेरिका के। उनके द्वारा अधिगम के प्रकार दिए गए हैं। तो उनके जो अधिगम के प्रकार हैं, यदि कोई जानता है तो कृपया बताने की कष्ट करेगा। जी मेरी आवाज आ रही है? हरिओम। जी आ रही मैं प्रश्न कर रहा हूँ, आप लोग सचेत नहीं हैं क्या? क्या आप लोग मुझे सुन नहीं पा रहे हैं? सुन रहे हैं। मैं तो देखिए ऐसा है ना कि मेरे पढ़ाने का जो एक अपनी, क्योंकि सबकी क्या है मनोभाव की विचारात्मक प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं, तो मेरा मानना होता है कि मैं बीच बीच में आपसे प्रश्न करते ही रहूंगा। जो पढ़ाता है पढ़ाने से पूर्व करूंगा, पढ़ाने के पश्चात भी करूंगा। तो आप लोग जो बिल्कुल ध्यान केंद्रित रखिएगा। नहीं ध्यान केंद्रित रखेंगे तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप वही कथा सुनकर चले जाएंगे, फिर वो कथा समाप्त हो जाएगी और बस नींद आएगी, सो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। अगर आपको किसी को पता है कि गैने महोदय ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं तो कृपया करके बताएं, उसके बाद हम कक्षा को प्रारंभ करेंगे। जी नहीं पता है महोदय। जी अभी आप डिस्कस करेंगे, बताएंगे इसके बारे में तो हम बता पाएंगे। अभी तो फिलहाल तो कोई जानकारी की प्राप्त नहीं हमारे पास है। सिद्धांत बताने हैं क्या? जी धन्यवाद महोदय 8 प्रकार के बता रखे हैं। सुनिएगा, महोदय सिद्धांत बताने हैं क्या वो गैंग महोदय के? नहीं गुड़ जाओ तो गूगल सर्च कर दिया होगा, अभी तक तो नहीं कोई जानकारी नहीं है सर। महोदय आप लोग धैर्यता बनाए रखेंगे तो क्लास की सीमा और उसका जो नियम है, उनके जो क्राइटेरिया हैं वो जो है चलते रहेंगे। इसीलिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप लोग बहुत गंभीरता पूर्वक लेंगे और कोई भी क्लास को महोदय बाधित 5-10 निमिष ही है हमारे पास समय। उस समय में आप इतना व्याख्यान करते रहो, कथा के रूप में व्याख्यान हो रहा है। कृपया टॉपिक पे आइए आप सीधा। जी मैं हिमांशु महोदय बोल रहे हैं? जी मैं हिमांशु पंत महोदय बोल रहा हूँ। प्रश्न पूछा था तो आपने जो है किसी ने जो है उत्तर दिया था कि 8 प्रकार बताए गए हैं। तो उसी 8 क्रमों को हम आगे जानेंगे। अधिगम की सामान्य परिभाषा क्या है? अधिगम क्या है, इसके विषय में हम संक्षिप्त में ही जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे समय की बहुत बाध्यता है। दूसरी चीज ये है कि समय बहुत कम है आप लोगों के पास। मेरे पास तो समय बहुत है, लेकिन आप लोगों के पास समय कम है, तो इसलिए बहुत सूक्ष्म रूप से हम विचार करेंगे और सूक्ष्म रूप से ही जानकर इसको स्लाइड को खत्म करेंगे। जी गुरुजी आप जानकारी बताएंगे तो कृपया। जी जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे होंगे, अनुभवी न कहें कौशल का परिवर्तन अधिगम। जब हम अपने अनुभवों के द्वारा, अपने क्रियाकलापों के द्वारा, नित्य चर्या के द्वारा कुछ भी ग्रहण करते हैं, कुछ भी सीखते हैं, वह अधिगम है। सामान्य रूप से आप उसमें आपके प्रारंभ से लेके जैसे पूर्व से हम पढ़ते हुए आए हैं कि जो है अधिगम क्या है, कि जो है जीवन पर्यंत जो चलने वाली प्रक्रिया है वो अधिगम है। तो ये सब परिभाषाएं आप विदित हैं, तो इसमें ज्यादा हम न जाते हुए खाली मैं संक्षिप्त में इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की जिज्ञासा इस बात पे भी है कि समय का अभाव है। अधिगमाश स्थायी परिवर्तन या इसका जो स्थायी परिवर्तन होता है वो कैसे होता है? स्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन।
परिवर्तन दो प्रकार के भी होते हैं। तो जब व्यक्ति अनुभव के द्वारा और अनुभव के माध्यम से सीखता है, खाली हमने पढ़ लिया, खाली हमने यह स्लाइड पूरी कर ली, इससे नहीं, इससे हमने जो सीखा उसको अनुभव भी करना है कि हाँ यह एक प्रक्रिया है, इसके द्वारा ऐसा कार्य होता है, इसके द्वारा ऐसे कार्य होता है। तो उसके हिसाब से जब हम सीखेंगे तो स्थायी रूप से जो है हमारे अंदर परिवर्तन लाता है। तो जैसे कि हमने बताया कि जो है अधिगम के 8 प्रकार होते हैं, ये इधर हिंदी में भी लिखा। तो सर्वप्रथम संकेत अधिगम, उसके बाद उद्दीपन अधिगम, उसके बाद सरल श्रृंखला अधिगम, फिर शाब्दिक साहचर्य अधिगम, फिर विभेदीकरण अधिगम, फिर संपत्ति अधिगम, उसके बाद नियम अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। अगर आप में से कोई जिज्ञासु हो तो मैं तो पूछने पढ़ाने के लिए आया हूं, तो अगर आपके पास, जिसके पास समय होगा वो रहेगा, जिसके पास समय नहीं होगा मैं थोड़ा सा समय ज्यादा लूंगा, तो आप लोग जा भी सकते हैं, इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। फिर क्लास से चले जाएंगे तो उपस्थित रहेगी तो बवाल क्रिएट होगा महोदय। तो इसलिए क्लास को तरीके से सिस्टमेटिक से जल्दी हो जाएगा तो ठीक रहेगा, और भी बच्चे लोगों का भी व्यवस्था, तो कल आना भी, विद्यालय खाना भी बनाना, सोना भी है। जी महोदय, मैं आपकी भावनाओं की बहुत कदर कर रहा हूँ जी। गुरुजी अगर आप ऐसे मेरी नहीं, अन्य खाली हो प्रकार का सोपान कौन सा होता है? सबसे निम्न प्रकार का सोपान कौन सा है, कोई जानता है? हरिओम, मेरी आवाज आ रही है? सरल श्रृंखला सीना, शायद ये हो सकता है आपका जो 3 नंबर का है। सरल सोपान हो सकता है कि शाब्दिक साहचर्य सीखना, सांकेतिक सीखना भी हो सकता है। चलिए, आप लोगों ने प्रयास किया, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग जागरूक हैं, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता हो रही है, और मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो सबसे निम्न होता है, देखो निम्न भी इसमें 2 प्रकार के बताए गए हैं। सबसे निम्न की जब हम बात करेंगे, निम्न की बात करेंगे तो इसमें 4 आ जाएंगे सोपान। जैसे क्या है, संकेत अधिगम आ जाएगा, उद्दीपन आ जाएगा, सरल श्रृंखला आ जाएगा और शाब्दिक साहचर्य निम्न में आ जाएंगे। लेकिन जब हम सबसे निम्न की बात करते हैं तो वह केवल संकेत अधिगम आएगा। सुन पा रहे हैं मुझे? जी मेरी आवाज आ रही? तो आप लोगों ने जान लिया होगा। अगर आप नोट करना चाहें तो ये नोट कर सकते हैं, क्योंकि यह परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है कि इसमें से जो गैनी महोदय ने 8 सोपान दिए, 8 सिद्धांत बताए हैं सीखने के लिए, 8 प्रकार कहे हैं, वो कौन से हो सकते हैं, उसमें निम्न कौन से हैं, सबसे निम्न कौन है, और फिर अभी मैं उच्च की भी बात करूंगा कि उच्च में कितने आते हैं, उसमें से विशिष्ट उच्च कौन सा है उसकी भी बात करूंगा। लेकिन आप लोग थोड़ा सा अगर धैर्यता रखें तो ही कुछ सीख पाएंगे महोदय, मेरा आपसे सबसे आग्रह है। तो सबसे निम्न की जब हम बात करते हैं तो सबसे निम्न अधिगम जो है वह हमारा संकेत अधिगम है। अब कोई सवाल कर सकता था इसमें कि सबसे निम्न अधिगम संकेत अधिगम क्यों है गुरुजी, या तो क्यों है सहपाठी जी या छात्र अध्यापक जी, है ना? लेकिन क्या आप मैं लोगों की प्रश्न पूछ जिज्ञासा सकता हूँ नहीं आपसे? है। जी जी, उद्दीपन जो लिखा हुआ अनुक्रिया है, इसका मतलब क्या है उद्दीपन? उद्दीपन हम इस क्रम में भी बढ़ेंगे। मैं अभी प्रथम सीढ़ी की बात कर रहा हूँ, मैं उसको भी अभी बता रहा हूँ आपको। कोई बात नहीं, आपके मन की जिज्ञासा एक एक करके सब में पूर्ण, जो अपूर्ण है उसको पूर्ण करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसमें कोई भी आप संशय मत रखिए। बस ये है कि थोड़ा सा आप लोग धैर्यता बनाए रखेंगे तो जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। भार्गव जी, आप हर सवाल का जवाब थोड़ा एक वाक्य में देने की कृपा करें। आप क्या है ना, हर वाक्य को और आगे बढ़ाते हैं तो समय विलंब हो रहा है। आप क्या कीजिए, हर वाक्य को एक में ही बोलिए, आप बस बार बार उस वाक्य को दोहराते हैं तो कक्षा थोड़ा लेट हो रहा है। हम भी मतलब अपनी समस्या समझ रहे हैं जी। आप भी संज्ञान में रखें कि मैम रिकॉर्डिंग मोड में है।
चलिए ठीक है। आप लोग जो है काफी समय के वो भी है, चलिए ठीक है, ज्यादा हम इसमें चर्चा न करते हुए आगे बढ़ेंगे। और मैं जो बताना चाह था उसको मैं यहीं छोड़ता हूँ कि ऐसा है कि समय की आप लोग बात आपको बताया है। उद्दीपन का जो अनुक्रिया का अधिगम का सिद्धांत जो दिया है वह थॉर्नडाइक ने दिया है और पावलोव ने के सिद्धांत के द्वारा प्राप्त हुआ है। उद्दीपन जब हम कोई चीज को सीखते हैं तो वह दो प्रकार से सीखी जाती है। वह क्या है कि एक सामान्य है, एक असामान्य प्रकार है। व्यक्ति के मनोभावों में जो विचारों के द्वारा एक नई ऊर्जा, एक नए प्रकल्प के द्वारा सीखा जाता है, वही उद्दीपन है। और उसके बाद सरल श्रृंखला अधिगम है, जो हम बहुत ही सरलता से सीख जाते हैं। संकेत के माध्यम से संकेत के माध्यम से हम किसी बच्चे को सिखाते हैं तो क्या है, बच्चा कोई आपने देखा होगा धीरे धीरे किया करता है और वह क्या है अपनी माता को पहले संकेत में बताया करता है कि ये ऐसा है वैसा है, बाद में धीरे धीरे वो सीखता है तो उद्दीपन की प्रक्रिया में आ जाता है, वो कुछ करके बताने लग जाता है कि ये ऐसा है। उसके बाद सरल वो कुछ शब्दों का सरल जो वाक्य होते हैं उनका प्रयोग करने लग जाता है। उसके पश्चात ये जो चौथा है कि शाब्दिक, फिर वो कुछ समय बाद थोड़े थोड़े किंचित किंचित शब्दों का भी जो है उद्बोधन करने लग जाता है, जिसके माध्यम से वह अपने अभिव्यक्ति को, अपने विचारों को व्यक्त करने लग जाता है। वह शाब्दिक अधिगम के अंतर्गत आता है। विभेदीकरण अधिगम जो होता है, उसके बाद विभेदी है, तो जो अन्य अन्य भेदों के माध्यम से सीखना है वह विभेदी होता है। जी अगरे मैं ज्यादा समय ले रहा हूँ इसलिए मैं ज्यादा इसको थोड़ा सा आगे आगे बढ़ाते जाऊंगा, तो इसमें से आप देख भी लेंगे। अभी इंग्लिश की क्लास में 9:30 पे थोड़ा देखेंगे आप संकेत के माध्यम से सीखते हैं, जो वह संकेत का अधिगम है, या बिल्कुल सरल तरीका है। उद्दीपन अधिगम क्या है, यदि आप किसी के द्वारा सुनकर या किसी के माध्यम से या किसी के विचारों से या किसी के प्रेरणा से सीखते हैं तो वह उद्दीपन अधिगम है। श्रृंखला अधिगम, जब हम एक क्रमबद्धता के द्वारा सीखते हैं, क्रम के हिसाब से सीखते हैं तो वह श्रृंखला अधिगम आता है। संकल्पाधिगम, जब व्यक्ति एक कॉन्सेप्ट बनाता है कि हमें किस किस कैसे कैसे उसका वर्गीकरण करके उसका एक प्रक्रिया में रख के सीखेंगे, तो वह संकल्पाधिगम होता है। उसके बाद नियम अधिगम आता है। मैं बहुत जल्दी खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग जो है सीखने के इच्छुक नहीं है, इसलिए नियमाधिगम, जब हम रूल के नियम के हिसाब से सीखते हैं तो वह एक ढंग बन जाता है, वह एक क्रम बन जाता है। वह व्याकरण का भी नियम हो सकता है, वह गणित का नियम भी हो सकता है, वह अन्य अन्य प्रकार के भी नियमों के द्वारा सीखा जाता है। क्लास में एक नियम बनता है, जैसे अभी आप लोग ये नियम है कि कह रहे हैं कि जो है 15 मिनट में क्लास खत्म करनी, चाहे हम कुछ सीखें चाहे ना सीखें, वह एक समय है लिमिट की भाई 15 मिनट में खत्म करनी। तो यह क्या है, नियम अधिगम के अंतर्गत है। अब आगे बढ़ेंगे समस्या समाधान अधिगम, उसके बाद हम आ जाएंगे उपसंहार में। समस्या समाधान अधिगम, इसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझा सकता था लेकिन आप लोग ने समझने की इच्छा नहीं रखी, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको इसको खत्म कर रहा हूँ। समस्या समाधान अधिगम सीखने में सबसे अच्छा और सबसे डिफिकल्ट होता है, क्योंकि समस्याओं के आधार से व्यक्ति सीखता है, अन्य अन्य समस्याएं आती हैं, या सबसे उच्च प्रकार का अधिगम होता है। आपको बता दूं, मैं तो बहुत विस्तार से इसमें बताने की जिज्ञासा रख रहा था, मैंने बहुत इसमें अच्छे से विस्तार से कंटिन्यू करो, मजा आ गया एक नंबर, लेकिन आप लोगों को जो है वह पसंद नहीं आया, तो इसलिए चलिए मैं बहुत ही जल्दी जल्दी यह समाप्त कर दिया हूँ।
समस्या समाधान अधिगम जो है, इसमें व्यक्ति समस्या के समाधान के द्वारा सीखता है। जो उसके मन में तर्क आते हैं, चिंतन आते हैं, भाव आते हैं, अभिव्यक्ति आती है, उसके अंदर अन्य ऊर्जाएं आती हैं, उनके द्वारा वह समाज, वह व्यक्ति, वह गुरु और अन्य के माध्यम से जो सीखता है, वह एक प्रक्रिया से गुजरता है, क्योंकि वो सीखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। जब हम एक उसको ऐसे क्राइटेरिया में रखते हैं कि जो आप कठिन चीजें कुछ होती हैं, उसको जब हम बिल्कुल क्या कहते हैं साधारण से सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत समस्याएं आती हैं। आप व्याकरण को ही ले लीजिए, यहाँ तो मैंने गणित का उदाहरण बता रखा है, लेकिन आप अगर हमारे व्याकरण को ले लीजिए, हमारे ये मनोविज्ञान को ही ले लीजिए, तो इसमें आपको सीखने में जो समस्याएं आती हैं वह उच्च लेवल की होती हैं। इसीलिए यह समस्या समाधान अधिगम सबसे उच्च प्रकार का अधिगम बताया गया है। तो आप लोगों ने इसमें से बहुत अच्छा कुछ सीखा होगा, और मैं बहुत कुछ देना चाह रहा था आप लोगों को, लेकिन समय महोदय ज्ञान महोदय के तो मेन जो टॉपिक है वो उसके सिद्धांत तो आपने बताया नहीं महोदय। जो तो मेन टॉपिक तो वो है कि सिद्धांत ज्ञान महोदय के कौन कौन से थे वो बता दोगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो वही है इस टॉपिक में। सर, आप जैसे कि मुझे लग रहा है कि आप इस क्लास में या तो एक तो स्थायी रूप से प्रेजेंट नहीं है, हिमांशु महोदय हैं। जी हिमांशु पंत जी महोदय। जी, तो मैं जब सिखाने की प्रक्रिया कर रहा था, तब तो आप जो है मुझे कहने नहीं इस समय की बात है, जल्दी करिए। नहीं, एक जो अध्यापक होता है उसको 35 मिनट मिलते हैं, तो उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता आपका, तो फिर भी 15 मिनट है, अभी अध्यापक बनने वाले। अधिगम से वैज्ञानिक वर्गीकरण दत्वा एतत् शिक्षण क्रियायाः योजनायां अत्यंतम उपयोगी भवति। सारांश में कहेंगे अधिगम ज्ञान से विकास से आधार अस्ति। अधिगम ऐसा है जो आपके ज्ञान के विकास को बढ़ाता है, आपके मन मस्तिष्क में ज्ञान को बढ़ाता है, आपको सामाजिक स्थान दिलाता है, आपको सामाजिक रूप से जो है एक परिपक्व बनाता है, आपको एक शिक्षक के रूप में परिपक्व बनाता है, आपको कहीं बोलने के लिए, कहीं समझने के लिए, जो है किसी चीज के उद्बोधन के लिए, और आपके ये जो क्रियाकलाप हैं वर्तमान के, इनको भी सिखाने का और जो सुधारने का काम करता है, वो अधिगम का विकास है। उसके ज्ञान के माध्यम से ही व्यक्ति अनेकों प्रकार से सीखकर अपने आप को विकसित और अपने आप को क्या है सुव्यवस्थित करता है। जब हम कुछ सीख जाते हैं, हमारे अंदर ज्ञान आ जाता है, हमारे अंदर उसकी ज्ञान की पूर्णता हो जाती है, तो वह हमारे विकास का आधार स्तंभ होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद करूंगा आपका। और